हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। उसी की तरह आज भी हम लोग का जो क्लास है वो थोड़ा सा और जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोज की तरह आज भी जो हमारा लेक्चर होगा, जो हमारा क्लास होगा, वो छोटे टाइम में ही होगा। जो हम लोग मतलब 5 से 10 मिनट का क्लास करते हैं उतने ही टाइम में होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम करने पे आप लोगों को बोरिंग महसूस होता है। आप लोग उसको जो है लेक्चर जो है, क्लास जो है, आप लोग सही से अटेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इससे पहले हमने मास और वेट पढ़ाया भी है, उसको अच्छे से समझाया भी है, उसका क्लास भी आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो वीडियो जो है हमारा, जो हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया था, उसमें हमने लिंक जो है वहाँ पे डाल दिया है। वहाँ से आप लोग मास और वेट के बारे में जा करके वहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को टॉपिक दिख ही रहा है, मास और वेट का, ठीक है। ये मास और वेट का टॉपिक छोटा है, इस पर कोई जोरा नहीं है। टॉपिक तो छोटा है, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे आप लोग न्यूमेरिकल में जो भी दिक्कत आती हैं और जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग को 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को इस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा है मास, इस साइड कर लेते हैं, और वेट को इस साइड। दोनों साइड हमारे हो गए मास और वेट को। अब एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे मास में और वेट में किस तरह से डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा मास। द मास जो है, सबसे पहले हम लिखते हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter contained। मास हमारा क्या है? एक क्वांटिटी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट में जितनी अमाउंट में, एक ऑब्जेक्ट में या किसी वस्तु में जितने अमाउंट में, मतलब जितनी मात्रा में कोई भी मैटर या वस्तु कोई भी चीज जो होती है, वस्तु जो होती है, ठीक है, वो कंटेंट होती है जितने अमाउंट में, उसी चीज को उसी को क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है, ठीक है। मतलब अब हम सपोज करिए हमारे पास ये मार्कर है, तो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जितने भी मैटर कंटेंट है, तो उसी मैटर, वही जो मैटर इसके अंदर कंटेंट है, भरा हुआ है, उसी को इस ऑब्जेक्ट का मास कहा जाएगा। मतलब कि इस मार्कर का वो मास कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग आ जाइए वेट पर। वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। ये क्या है? वेट of an object, weight of an object is the force, weight of an object is the force with which it attracts towards the center of the earth। अब इस चीज को थोड़ा डेफिनेशन तो लिख दिए, इसको आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, यहीं से क्लियर आप लोग को हो रहा है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वह एक फोर्स होता है। कैसे?
विथ विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो एक तरह का फोर्स होता है जिसकी वजह से जो है जो अर्थ है उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है। क्या करता है? अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो ये होता है वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इस वेट की वजह से, इसी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से जो है अर्थ जो है या वह वेट जो है अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, इसको कहा जाता है वेट। ठीक, दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, मतलब किलोग्राम। सभी लोग को पता है, जो भी हो, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? किलोग्राम होता है। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वेट का, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। न्यूटन की होता है भाई। इसमें डेफिनेशन में कहा गया है कि वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स है। तो हम लोग जनरली जानते हैं, सब कोई जानता है कि फोर्स जो है हमेशा न्यूटन में मेजर किया जाता है। इस वजह से इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा फोर्स। नेक्स्ट हमारा द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका जो मास होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा नोटिस में रखिएगा। ये द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होता है। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है, लेकिन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। The weight of an object is not constant. It change with change in the acceleration due to gravity. जो ऑब्जेक्ट का मास वेट होता है वो चेंज नहीं होता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज, इज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होता है, लेकिन weight of an object is not constant। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता है, एक नहीं रहता है, वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। कैसे? इट चेंज विथ चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू, विथ change in acceleration due to gravity। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। कैन नेवर बी जीरो मतलब कहने का ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है कभी जीरो नहीं होता है। देखिए आप लोग, चार ही पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोटिस रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो। द मास ऑफ an object never be zero। ठीक, ये होगा। इसके करस्पॉन्डिंग वेट में आ जाइए भाई। हमने मान लिया मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता है, लेकिन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है। द वेट of an object can be
0। पढ़ाओ कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में आप चले जाइए। इंटरप्लेनेटरी स्पेस, वहां जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जी की वैल्यू जो होती है 0 होती है। इस वजह से जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जी की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम 0। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम 0। ठीक, ये था हमारा आज का टॉपिक मास एंड वेट। आप लोग उम्मीद है पूरे क्लास को अटेंड किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट में आप लोग को जरूर से जरूर बताना है कि ये इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्या होता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्या होता है। आप लोग वीडियो को देखिए, सॉरी क्लास को, जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है उसको देखिएगा। उसके बाद जो है इसमें देखा, जो ये वर्ड आया है इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इसको जो है ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बता रहे फिर भी हम अगले लेक्चर में जो है इस चीज़ को फिर से हल्का सा हिंट करेंगे कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो है ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर अभी ये बड़ा है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।